नमस्कार, एसबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार चौधरी और हमारे बीच मौजूद है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता प्रमोद पासवान जी। खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। प्रमोद जी, मुंगेर में लगभग 34 साल के इंतजार के बाद मुंगेर, खगड़िया और बेगूसराय को जोड़ती हुई गंगा रेल सह सड़क पुल का जो शुभारंभ हुआ है, उसके योगदानों पर लगातार बहस छिड़ी हुई है। एक तरफ जहां पुल के निर्माण को लेकर पूर्व सांसद वर्धमान मंडल जी और उनके जो 13 अन्य साथी थे जिन्होंने आमरण अनशन तक किया था, उन लोगों को कहीं न कहीं सरकार भूल चुकी है। उनके योगदानों का जिस प्रकार से याद किया जाना चाहिए था, आज न तो उन लोगों को कोई सम्मान दिया जा रहा है, ना ही उन लोगों के योगदान को लेकर सरकार द्वारा कोई चर्चा की जा रही है। सारा क्रेडिट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ले गए। कुछ लोगों का दावा है कि इस पुल के निर्माण में सबसे बड़े बाधक नीतीश कुमार ही थे। इसके अलावा भी उनके कार्यकाल से पहले जो रेल मंत्री रहे थे, उन लोगों का भी जो योगदान है, उनकी भी चर्चा नहीं की जा रही है। तो क्या मानते हैं, इस निर्माण में और किन किन लोगों की भूमिका थी? बहुत बहुत धन्यवाद पवन बाबू। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ तक बात रहा, आप पुल की बात करते हैं। आज के समय में, अभी के समय में बिहार में किसी भी व्यक्ति का कोई भी सम्मान, कोई भी कार्य के योगदान के लिए सम्मान की बात है, सम्मान तो दूर की बात है, उनको तवज्जो ही नहीं दिया जाता है इस सरकार में। जहां तक बात रहा मुंगेर गंगा नदी पर रेल सह सड़क पुल का, तो वास्तव में जो उस समय के तत्कालीन हमारे सांसद थे वर्धमान मंडल जी, उनका एक आंदोलन, उनका मन का सपना जो था, उनका मन का विचार जो कि पुल बने, और इसके लिए जो उन्होंने संघर्ष किए और 13 या 14 दिन का उन्होंने जो आमरण अनशन किए थे, वो स्वागत योग्य है। और इस क्रम में, इस कड़ी को जोड़ने में एक बहुत अहम भूमिका है। लेकिन इस पुल के निर्माण में या इस पुल बनने में हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो सह पूर्व केंद्रीय मंत्री पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का अहम योगदान था, जो कि अभूतपूर्व है। क्योंकि उन्हीं के प्रतिनिधिमंडल में कि एक साथी से हमारी बातचीत होती रहती है, तो बातचीत के क्रम में इस सब बात की जानकारी है कि 5 प्रतिनिधि मंडल उस समय के तत्कालीन जो रेल मंत्री थे हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, उनके पास ये लोग ज्ञापन लेके गए थे हमारे पूर्व सांसद वर्धमान मंडल जी के नेतृत्व में, और उनको सौंपा गया था। और उनके बाद एक ज्ञापन प्रधानमंत्री जी के नाम से, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जी देवगौड़ा जी थे, HD देवगौड़ा, तो उनको भी जाकर के ज्ञापन सौंपा गया था, जिस पर कि HD देवगौड़ा साहब ने, वो बताते कि HD देवगौड़ा साहब ने हमारे रेल मंत्री उस समय के तत्कालीन स्वर्गीय रामविलास पासवान जी से बातचीत किए और उनके तथ्य को जाना, और जानने के बाद फिर वो रामविलास पासवान जी को निर्देश दिए होंगे। फिर उसके बाद उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा जी के निर्देश पर ही हमारे नेता, जन जन के नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी अपने हाथों से प्रथम जो राशि है 600 करोड़ रुपए की राशि को स्वीकृति दी, जिसके परिणाम स्वरूप पुल का सर्वे का काम शुरू हुआ, पुल का जो योजना बना। फिर बाद में वो 16 महीने की सरकार रही है, तो बात की बात है। लेकिन उनके इस योगदान को भुलाया नहीं जा सकता, जो कि एक अभूतपूर्व है। और वैसे भी हमारे लोजपा सुप्रीमो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी खगड़िया जिले से आते थे, और उनका शिक्षा दीक्षा मुंगेर जिले में ही, मुंगेर में ही हुई थी, जिससे मुंगेर से उनको बहुत ही गहरा लगाव था। और उस समय की परिस्थिति को देखते हुए उनके भी मन में यह आकांक्षा था कि एक पुल बने। तो ये जो पुल बनने के, मुंगेर गंगा नदी पर जो पुल बना है, वो पुल बनने में
बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे जनप्रतिनिधियों का, मुंगेर के वासियों का, मुंगेर के बहुत मोर्चा का, संस्था का योगदान रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो पहल करने वाले थे हमारे लोजपा सुप्रीमो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, जिन्होंने कि प्रथम राशि के रूप में पैसे स्वीकृत करने का काम किए, उसके बाद पुल में हाथ लगा। रामविलास पासवान जी का ये अपना एक अद्भुत मिशन हुआ करता था। जब वो भारत सरकार में, केंद्र सरकार में जितने भी मंत्रालय में जितने भी मंत्री के पद पर रहे, उनमें उन्होंने जनहित से जुड़े जो भी कार्य उनको देश स्तर पर लगा, राज्य स्तर पर लगा कि ये जनहित से जुड़े हुए हैं और इसके साथ जनता का विकास हो सकता है, वो उस काम को करते हुए, संघर्ष को करते हुए, काम करके उसको लागू करवाने का काम किए। उदाहरण स्वरूप आप देख लीजिए, आप जानते होंगे दूरसंचार मंत्री जब बने थे, आज चाहे कोई भी जात धर्म के लोग हो, देश की जनता के हाथों में जो आज मोबाइल फोन, जो कि पहले लोगों को एसटीडी करने के लिए और पीसीओ करने के लिए किलोमीटर जाना पड़ता था, लेकिन दूरसंचार मंत्री के बाद आज आम जनों के हाथ में जो मोबाइल, जो फोन दिखाई पड़ता है, वह उसका, उस दूरसंचार क्रांति का अगर कोई जनक और देन है तो वह है हमारे मान्यवर लोजपा सुप्रीमो स्वर्गीय रामविलास पासवान। इतना ही नहीं, जब अंत समय में जब वो थे, तो जब खाद्य आपूर्ति मंत्रालय में जब मंत्री बने थे, तो उस समय भी रामविलास पासवान जी ने राशन की परिस्थिति को देखते हुए वन नेशन वन राशन लागू करवाने का काम किया, जो कि आज के दौर में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हो रहा है, लोगों को राशन मुहैया की जा रही है। तो ये हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी एक, समझ लीजिए तो, जनता के लिए, गरीब गुरबे, शोषित पीड़ित, चाहे किसी जात धर्म का लोग हो, उनके लिए एक मसीहा के रूप में आए और उन्होंने देश सेवा के साथ साथ जन सेवा का जो कार्य किया, वो एक अभूतपूर्व रूप से वो स्मरणीय है। इसलिए रामविलास पासवान जी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उनका योगदान अविस्मरणीय है मुंगेर गंगा पर रेल सह सड़क पुल बनने में। प्रमोद जी, जिस प्रकार से अभी पूरे बिहार में विधान परिषद चुनाव को लेकर सभी पार्टियों के द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई है, एक तरफ एनडीए की तरफ से जदयू और भाजपा, महागठबंधन की तरफ से भी कांग्रेस और राजद, दोनों अलग अलग चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है। एमएलसी चुनाव को लेकर लोजपा की ओर से क्या स्ट्रेटजी है? हमारे नेता, जन जन के नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पुत्र, जो आज लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह जमुई सांसद, युवा हृदय सम्राट चिराग पासवान के नेतृत्व में जो यह बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का विजन चल रहा है, हमारे नेता रामविलास पासवान जी के पद चिन्हों पर चलते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने भी उनके पद चिन्हों पर चलकर बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का जो नारा दिए हैं, इस विजन के साथ आज सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन कर रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं। और आने वाले दिन में बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट एक मील पत्थर साबित होगा बिहार वासियों के लिए, एक सम्मान के रूप में, और पूरे देश ही नहीं बल्कि विश्व में बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट को सराहा जाएगा और मील पत्थर साबित होगा। इसी संकल्प को पूरा करने के लिए एमएलसी के चुनाव में जो त्रिस्तरीय चुनाव हो रही है विधान परिषद की, हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी के निर्देश पर हमारे पटना के कार्यालय में और बैठक में हमारे संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय हुलास पांडे जी, हमारे बिहार प्रदेश प्रधान महासचिव आदरणीय संजय पासवान जी, कुशवाहा जी, सभी ने मिलकर वहां उस बैठक में उपस्थित थे। और उसी बैठक में हमारे संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय हुलास पांडे जी ने ऐलान किया है कि बिहार में एमएलसी का जो चुनाव होगा उसमें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अपना प्रत्याशी उतारेगी। और उसी क्रम में आज 5 प्रत्याशियों का नाम दिया गया है। उन 5 प्रत्याशियों में गया, जहानाबाद और अरवल से
हमारे एमएलसी प्रत्याशी होंगे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के श्री सत्येंद्र शर्मा जी। हमारे नालंदा से नरेश प्रसाद सिंह जी। हमारे रोहतास और कैमूर से रविशंकर पासवान जी को प्रत्याशी बनाया गया है। दरभंगा से विपिन पाठक जी को प्रत्याशी बनाया गया है और साथ साथ सहरसा, मधेपुरा और सुपौल से सागर कुमार उर्फ छत्री यादव को प्रत्याशी बनाया गया है। और आशा ही नहीं, हमारे ये प्रत्याशी जितने भी बनाए गए हैं इनसे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उनके ऊपर सम्मान सहित आम जनता के हक हकूक अधिकार के लिए वो अपने अपने क्षेत्र में जाकर के इस विजन के बारे में बताएंगे और सुनिश्चित रूप से जीत करके त्रिस्तरीय चुनाव में एमएलसी बनकर आएंगे और जनहित से जुड़े मामला और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के सपनों को साकार करने का काम करेंगे। ये तो 5 सीट अभी प्रथम सूची है। आने वाले 1-2 दिन में और भी क्षेत्र का सूची जारी होगा और साथ साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारे हुलास पांडे जी ने ये भी बताए हैं कि जिन क्षेत्रों में अगर प्रत्याशी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, आदरणीय चिराग पासवान का विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को दिल से उस विजन के प्रति समर्पित हैं, वैसे उम्मीदवार को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अपना समर्थन करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी। जिस प्रकार से प्रमोद जी ने मुंगेर रेल गंगा पुल के निर्माण में पूर्व रेल मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के योगदानों को गिनाते हुए उनके योगदानों पर चर्चा किए जाने की बात रखी है। उसके अलावा पूर्व सांसद वर्मानंद मंडल जी के योगदानों को जिन्हें सरकार भुला चुकी है, उनके साथ में जिन लोगों ने 13 दिनों तक भूख हड़ताल पर बैठकर आमरण अनशन करने की जो साहसिक कदम उठाया था, उन लोगों के योगदानों को भी इस पुल के निर्माण के साथ जोड़ते हुए उन्हें भी याद किया जाना चाहिए। इसके अलावा एमएलसी त्रिस्तरीय विधान परिषद चुनाव को लेकर जो सभी पार्टियों की ओर से अपने उम्मीदवारों की घोषणा की जा रही है, उसी क्रम में लोजपा रामविलास की ओर से 5 सीटों पर जो उम्मीदवारों की घोषणा की गई उनको भी विस्तार पूर्वक इन्होंने बताया। हम इसी प्रकार से नियमित रूप से नए सवालों को लेकर आपके बीच आते रहेंगे। तब तक देखते रहिए एसबीएन न्यूज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें।